काफ़ी बड़ा है हॉल सा ना, काफ़ी सामान लगा हुआ। शाम के टाइम देखो दोस्तों, ये चाय वाले के दर्शन करो शाम को। दूध लेने आया था ये पीछे, आपको पता ही है इंडियन स्टोर है मेरे, दूध भी रखा होता है शायद, मैं देखता हूँ बाकी तो। मैंने कहा चलो इससे मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे है एक स्टोर, वहाँ से ले लेंगे। बर्फ़ के ढेर थोड़े थोड़े रह गए अब, जो साइडों पे इकट्ठी करी होती है इन्होंने। घास भी पीली पीली दिखाई देने लग गया देखो ग्राउंड की। देखो दोस्तों, अभी 2-3 घंटे पहले का मौसम और अभी का मौसम है ना। और बारिश आएगी अभी, और फिर ठहर के स्नोइंग होएगी, और फिर शाम को प्लस में हो जाएगा टेम्परेचर। अभी तो लग रहा माइनस ही है, घने बादल हो रखे, पूरा आसमान ढका हुआ है। चलो जी चलते हैं, 2 दिन के बाद फिर से अपनी रूटीन चालू, 5 दिन की रूटीन चालू। ये तो ऐसे ही चली जाना कि नहीं। -2। ओम नमः शिवाय। शीशा बहुत गंदा हो रखा है यार। तो फिर इसलिए खड्डे हो जाते हैं उसमें पानी की वजह से। और ये गोल्फ ग्राउंड की घास सूखी वाली पीली पीली सी दिखाई देने लगी। दोस्तों मैं एक ट्रेंड देख रहा था, ट्रेंड मतलब कि जो भी ये सामाजिक ताना बाना नया खड़ा हो रहा है दुनिया के अंदर, ये नहीं है कि पश्चिमी देशों में, क्योंकि पश्चिमी देशों की चमक दमक इतनी है कि हम लोग जो पूर्वी देश हैं, भारत जैसे देशों वाले हैं, जो कि पुरातन सभ्यता वाले हैं, वो मतलब क्योंकि शिक्षाएं वहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे ख़त्म की पुरानी, जिससे कि मानसिकता बदल गई और सारी जो चमक दमक सबको अच्छी लगने लगी। क्योंकि पुरानी जो हमारी शिक्षाएं थी, जो हमारे गुरुकुल और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वो यही है कि जो मटीरियलिज्म, मोह माया, ये बेकार है, गलत है। और तो अब वो चीज़ तो ख़त्म कर दी गई है, इसीलिए की गई है कि भी क्योंकि इनको अपने जैसा बनाना था ना, सबको अपने गुलाम बनाना था भी, ताकि इनके इशारों पे दुनिया नाचती रहे गोरों के। तो इसलिए उन्होंने मतलब ये सारे काम किए, धीरे धीरे किए, बिल्कुल स्लोली एंड स्लोली। और उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खड़ी की जैसे डीप स्टेट नाम की, जैसे अमेरिका की है। अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका क्या है? अमेरिका बेसिकली ये गोरों का ही तो है, यूरोपियंस का। नेटिव्स के ऊपर वहाँ कब्जा कर लिया, क्योंकि ठंडे इलाके हैं ये अमेरिका कनाडा, तो ठंडे होने की वजह से जो यहाँ के आबादी थी, पॉपुलेशन थी, बहुत कम थी, तो उनके ऊपर इन लोगों ने दुनिया को, भारत जैसे, अफ्रीका जैसे देशों को वहाँ से जो
खनिज और ये सारी चीज़ें थी, प्राकृतिक संपदा, वो लूट लूट के और इतना मतलब अपने आप को मिलिटरीली और हथियारों के मतलब उल्टी चीज़ों में समृद्ध बना दिया, शक्तिशाली बना दिया, जिसकी वजह से कम आबादी होने की वजह से तो इन्होंने आराम से यहाँ पे अपने कब्जे कर लिए। इनको वैसे भी ठंडे देश, क्योंकि इनका यूरोप भी ठंडा ही है, तो वैसे ही इनको अच्छा लगता है। देखा होगा अपने भारत में भी ये जहाँ जहाँ रहे इन्होंने पहाड़ों में, अपने ठंडे इलाकों में अपने डेरे बनाए। तो चलो नेचुरली अभी गर्मी, ज़्यादा गर्मी, अब इतने संसाधन तो उस टाइम पे थे नहीं। अच्छा, बाकी जो पहाड़ों की सुंदरता है वो अलग चीज़ है, वो नेचुरली है, वो तो चलो सबको ही आकर्षित करती है। अच्छा, अब फिर इनको इन्होंने ऐसी ऐसी सुविधाएं दी, फ्री वाली, पेंशन वाली, मंथली जो मतलब फ्री, इतने पैसे मिलेंगे, इतना ये होगा वो होगा, पढ़ने नहीं दिया उनको, और मतलब बौद्धिक विकास होने नहीं दिया उनका, और जिस वजह से बस वो इनके मतलब इजीली गुलाम बन गए। एक तो जनसंख्या कम थी और ऊपर से बौद्धिक विकास नहीं हुआ, उनको फ्री वाली चीज़ों में लगा दिया, बस उससे फिर वो मतलब बैठे रहे आराम से, ख़त्म ही हो गए। ख़त्म ऐसे हो गए कि नशों में पड़ गए। अब वेला आदमी क्या करेगा, जो है ना, काम करता रहेगा, थोड़ा बहुत कुछ तो करेगा ना, तो उसका टाइम पास अच्छा हो जाता है। खेती भी करेगा बंदा तो भी। यहाँ से फिर इन्होंने फिर अपनी, जब इतने इनके शहर बन, मतलब देश बन गए, छोटे से यूरोप के जितने कितने ही शहर बना दिए बड़े, यूरोप जितने बड़े कितने ही उन्होंने देश अपने कब्जे में ले लिए। वहाँ से फिर इन्होंने पूरी दुनिया को कब्जे में करना शुरू किया, और डीप स्टेट भी उसी का नतीजा है। लेकिन वही डीप स्टेट फिर इनकी, क्योंकि अभी इन्होंने जो जनता इकट्ठी की हुई है इन देशों में, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, जो इनकी कॉलोनियाँ हैं अभी भी, अब तो कॉलोनियाँ नहीं कहते क्योंकि अब इन्हीं का यहाँ पे राज है, तो अब ये इंडिपेंडेंट कहते हैं, लेकिन है तो वही है ना, यूरोपियन ही है। जो कॉमन लोग हैं वो भी दुखी हैं आज इनसे, इनके डीप स्टेट के करतूतों से, क्योंकि जो ये वोकिज्म है, क्योंकि समाज को और मतलब इस तरह से नेगेटिव चीज़ों से इन्होंने वो कर दिया ना, नेगेटिव से इसीलिए किया कि भी ताकि जनता काबू में रहे। एक चीज़ कोई प्रचलित है ना, उसको फिर तुम कहो कि नहीं वो इस तरह से होनी चाहिए, उल्टी तरह से ही, चाहे उल्टी तरह से, और उसको इतना ज़्यादा प्रचारित करो कि लोगों को लगता है यार यही सही है, उल्टा तो हम थे, ये तो सही बोल रहा है, तो फिर लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। और वो मानना शुरू करते हैं मीन्स कि वो गुलाम बन गए तुम्हारे। तो इस तरह से इन्होंने अपनी जो गुलामी को ना वो किया है इन्होंने, जिसको बोलते हैं कि आधिपत्य को, जैसे बोलते हैं ना धौंस जमाई, वो धौंस इस तरह से जमाई। और ऐसे फिर करते कराते पूरी दुनिया आज फिर इनके इशारों पे चल रही है, जैसे भी ये उल्टा सीधा करते हैं। लेकिन क्या है, हर चीज़ का एक वो होता है ना, अंदर ही अंदर से अकेला अकेला आदमी परेशान होता था, इनके करतूतों से दुखी होता था। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है कि अपने जैसे विचार वाले लोगों को कनेक्ट होने में बड़ी आसानी होगी, और जब कनेक्ट हुए तो उनको पता चला यार हम जैसे लोग तो ज़्यादा हैं, ये उल्टी सोच रखने वाले तो थोड़े से हैं। तो इसलिए इकट्ठे होने शुरू हुए और अब इन्हीं के खिलाफ होने शुरू हो गए, ये उल्टी बुद्धि वालों के खिलाफ। मैं ये सोशल ट्रेंड की जो बात कर रहा था कि देखो, एक हम जो छोटे शहर में होते हैं ना, जहाँ पे हमारी मान लो 1 लाख जो कमाने वाला बंदा है छोटे शहर में, उसको लगता है यार भी ठीक है, मेरा बढ़िया से गुजारा हो रहा है, अच्छा चल रहा है, वो घर भी ले लेता है, सब कुछ कर लेता है, और एक छोटी मोटी गाड़ी भी ले लेता है। लेकिन जब वो बड़े शहर में जाता है तो बोलता है यार वहाँ पे तो तनख्वाह मेरी इतनी है, 1.25 लाख हो जाएगी या 1.5 लाख हो जाएगी। बंदा कहता है यार वहाँ, लेकिन फिर जब वो घर लेने की कोशिश करता है, कार लेने की कोशिश करता है, तो हर चीज़ वहाँ महंगी, फिर वो ले लेता है। और खासकर ये पश्चिमी देशों में, और अब जो भारत में भी यही ट्रेंड है, तो फिर क्या होता है,
एक बार तुमने घर ले लिया, फंस गए 25 साल 30 साल के लिए लोन लेके, 20 साल लगा लो, बहुत अच्छी तनख्वाह है तो चलो तुम पहले भी दे सकते हो उसको, लेकिन फंस गए ना 20-30 साल के लिए। ऐसे ही तुमने कार ले लेनी है, ठीक है, और चमक दमक हर किसी को पसंद है, बड़ी बड़ी एक से एक कारें। ओह, मेरे शहर में तो एक से एक कार चलती है भाई, लेटेस्ट से लेटेस्ट, महंगी से महंगी। बस ले लो, ले ली, फंस गए। फिर बस उसी चक्कर में अब आगे अपने आप को इतना मजबूर इंसान बना देता है ना, उसी चक्कर गिनी में कोल्लू का बैल बन जाता है। फिर वो सारा चुकाने के लिए फिर बाकी भी तो खर्चे होती हैं इंसान के आम जिंदगी के अंदर, मतलब नॉर्मल लाइफ के अंदर, जो मकान और कार के अलावा जो लाइफ है उस और भी तो काम होने हैं ना, उसके भी तो खर्चे होने। बस फंस गया। फिर इसी चक्कर में फिर दिन रात पिसता रहता है आदमी। बाजी ऐसे फिर जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है गुलामी की। तो ये मैं दोस्तों इसलिए कह रहा था कि थोड़े हमें सिस्टम्स को बदलने की ज़रूरत है। गुरुकुल्स भारत में नहीं पूरी दुनिया में पैदा करने की ज़रूरत है। चलिए लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं सभी मिल के। पहले एक विचार तो बनाएं, सोच तो बनाएं। मिलते हैं फिर आपको शाम को। अभी मैं चलता हूँ अंदर, किसी नए टॉपिक पे आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। टेक केयर, नमस्ते। प्लस में हो गया, फोरकास्ट तो बढ़िया हो गई। ऑफ करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। चलो बाय। अब ये देखो यील्ड है ना, तो वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो उनको जाने देना है, फिर हमने जाना है। वैसे तो 2 लेन्स है, मैं जा सकता हूँ, पर अगले का पता नहीं वो मेरी वाली लेन में आ जाए, तो इसलिए क्या है, जाने दो अगले को। ओ तेरी जो क्यों ब्रेक लगा रहा है, बाप रे, बहुत जोर से ब्रेक लगानी पड़ी। और शुक्र ये है कि सड़क से बर्फ पिघली हुई है। बहुत साफ है मौसम, दोपहर को थोड़े थोड़े थे बादल, वो भी नहीं है। और ये महाशय जी टेक ऑफ करके जा रहे। चलो जी दोस्तों, शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर कल।